हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी विद्युत भट्ठी की तप्त प्लेट को दो प्रतिरोधक कुंडलियों ए तथा बी की बनी है, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है तथा इन्हें पृथक पृथक श्रेणी क्रम में अथवा पार्श्व क्रम में संयोजित करके उपयोग किया जाता है। यदि यह भट्ठी 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धाराएं क्या है। आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रतिरोध दिया गया है जिसका प्रतिरोध है 24 ओम और बच्चों बोला गया है कि इन्हें तीन अलग अलग तरीके से संयोजित किया जाता है। पांच संयोजन किया जाता है, श्रेणी संयोजन के साथ पृथक पृथक संयोजन किया जाता है और 220 वोल्ट की विद्युत स्रोत से इसको जोड़ दिया जाता है। तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धारा बतानी है। तो बच्चों, इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। सर्वप्रथम अवधारणा ओम का नियम। ओम का नियम बोलता है बच्चों, धारा और विभव में संबंध V बराबर I R के होता है। दूसरी स्थिति में अगर बच्चों यहाँ पर बात करें उदाहरणा में, तो बच्चों जो प्रतिरोध होते हैं, इन प्रतिरोधों का बच्चों संयोजन जो होता है वो कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है। पहला संयोजन इसका होता है बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन, जिसमें बच्चों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में कुछ इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है। और ये V विभवांतर का बच्चों यहाँ पर एक बैटरी जिसका धन सिरा और ये ऋण सिरा है। तो इस स्थिति में बच्चों जो तुल्य प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध जब इसको श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाएगा तो ये इस प्रकार से होगा बच्चों, R तुल्य बराबर R1 धन R2। इन दोनों प्रतिरोधों को मिला के बच्चों एक प्रतिरोध निकाला जाता है। उसी प्रतिरोध को तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं और उसको निकालने का जो बच्चों यहाँ पर तरीका होता है वो दोनों प्रतिरोधों का या इससे ज्यादा प्रतिरोध होगा तो उनको सबको क्या कर दिया जाता है बच्चों, जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से बच्चों अगर ये दो प्रतिरोध पार्श्व संयोजन की बात की जाए तो बच्चों उसका संयोजन जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है बच्चों, पार्श्व संयोजन। ये R1 प्रतिरोध और ये R2 प्रतिरोध, ये V विभवांतर की बैटरी लगा दी गई है। तो बच्चों इसके जो यहाँ पर सिरों पर तुल्य प्रतिरोध देखा जाए तो बच्चों इसका पार्श्व संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है, ये तुल्य प्रतिरोध R तुल्य निकाला जाएगा बच्चों R1 R2 बटे R1 धन R2 से। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये विद्युत भट्ठी की तृप्त प्लेट जिसका प्रतिरोध R1 ये A है और ये दूसरी प्रतिरोध B R2, इसका मान दिया गया बच्चों 24 ओम और इसका भी कितना गया है 24 ओम। पहली स्थिति की बात करें बच्चों, पहली स्थिति में बच्चों यहाँ पर इसको जोड़ा गया है 220 वोल्ट के विभवांतर से। तो देखिए बच्चों, इसको 220 वोल्ट के विभवांतर वाली बैटरी से इसको जोड़ दिया है 220 वोल्ट और इसका भी मान होगा बच्चों, ये होगा 220 वोल्ट। तो देखिए बच्चों, इस स्थिति में पृथक पृथक वाली स्थिति की अगर बच्चों बात की जाए तो ओम के नियम से बच्चों जानते हैं V बराबर किसके होता है, IR के। तो I बच्चों इसमें धारा वो कुछ इस प्रकार से बहेगी, ये I धारा, ये I धारा इस प्रकार से बहेगी। तो इसका मान होगा बच्चों V बटे R के। तो V का मान कितना है 220 और R का मान कितना है 24। तो बच्चों दोनों के मान बराबर है तो धारा का मान भी बराबर हो जाएगा। तो कितना आएगा 9.17 एम्पियर। इसका मतलब बच्चों इन दोनों पृथक पृथक क्रम में जब 24 ओम का प्रतिरोध लगाया जाएगा 220 वोल्ट की बैटरी के साथ तो कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, 9.17 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। अब बच्चों दूसरी स्थिति है श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में देखते हैं दोनों प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो बच्चों वो कुछ इस प्रकार से जोड़ा जाएगा और इसके परित लगाया गया है 220 वोल्ट का विभवांतर, ये R1 और R2। R1 R2 का मान है बच्चों 24 ओम, इसका मान भी कितना है 24 ओम। तो बच्चों सबसे पहले इसका तुल्य प्रतिरोध निकालते तो कितना होगा R1 धन R2। तो तुल्य प्रतिरोध होगा 24 धन 24 बराबर
48 ओम। अब ओम के नियम से V बराबर आई आर होगा, तो I बराबर कितना होगा, V बटे R तुल्य होगा बच्चों। अब ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन है, तो ये होगा V का मान 220 और तुल्य का मान कितना है 48। तुल्य प्रतिरोध का मान इतना हो गया है। अब देखिए बच्चों, यहां से अगर इसको हल करते हैं तो ये निकल के आता है 4.58 एम्पियर। मतलब जब इसका श्रेणी क्रम संयोजन किया जाएगा तो इस स्थिति में बच्चों जो धारा बहेगी वो कितनी बहेगी, यहां से बहने वाली जो धारा है इसका मान है 4.58 एम्पियर। अब बच्चों दूसरा है पार्श्व संयोजन। पार्श्व संयोजन की बात की जाए तो बच्चों संयोजन कुछ इस प्रकार से होगा, और इसके परित्र बच्चों यहाँ पर 220 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी, ये R1 और ये R2। R1 R2 का मान कितना है बच्चों, R1 R2 का मान वही 24 ओम रहने वाला है। इसके लिए बच्चों अगर तुल्य प्रतिरोध की बात की जाती है तो ये होता है, जैसा मुख्य उदाहरण में देखा, R1 R2 R1 धन R2 के बराबर होगा। तो देखिए बच्चों, अगर इसको हल करते हैं तो यहाँ से मिलता है, इसका मान लिखते हैं 24 गुणा 24 बटे 24 धन 24। तो देखिए R तुल्य बराबर होगा 24 गुणा 24 बटे 48। ये गया बच्चों 2 बार और ये गया 12 बार, तो कितना आया बच्चों, ये आया 12 ओम। अब ओम के नियम से V बराबर आई आर होगा बच्चों। ओम के नियम से तो I बराबर होगा बच्चों V बटे R के। R क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध। V का मान कितना है 220 वोल्ट और तुल्य प्रतिरोध कितना है 12। तो ये हल करने पर मिल रहा है बच्चों 12 से कटेगा तो देखिए लगभग इसका मान आ रहा है 18, हल करने के बाद 18.33 एम्पियर। तो बच्चों जब अलग अलग जोड़ा जाएगा तो धारा का मान होगा 9.17 एम्पियर। श्रेणी क्रम में धारा का मान होगा 4.58 एम्पियर और पार्श्व संयोजन में होगा 18.33 एम्पियर। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।